भूमाफियाओं के खिलाफ गोलबंद हुए लोग, धर्मशाला बचाने की भरी हुंकार। आपको बता दें कि भूमाफियाओं के खिलाफ रामबाबू धर्मशाला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार को स्टेशन रोड में धर्मशाला में बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सदन कुमार ने किया, जबकि संचालन अधिवक्ता आर्य ने किया। इस बैठक में रामबाबू धर्मशाला बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया, पदाधिकारी का भी चयन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारी की गठन किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने अपने विचारों को साझा किया है। इस मौके पर कई लोगों ने कहा है कि भूमाफियाओं का मनोबल लगातार बढ़ा जा रहा है, चाहे वह पुरानी अस्पताल हो या धर्मशाला, सब पर भूमाफियाओं का नजर है। वहीं कमेटी गठन कर चरणबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और जब उनका अभी एक बिल पढ़ रहा था मैं 1947 में, करीब 80 साल पहले, इतना बड़ा धर्मशाला, हमको लगता है उस समय हिल्सा की आबादी जिसकी रही होगी, अगर इस धर्मशाला में इकट्ठे हो जाते तो उस समय के हिसाब से 1/4 1/5 हिस्सा इस धर्मशाला में एक समय में ऑक्युपाइड हो जाता। उतना बड़ा अस्पताल का जमीन, ठाकुरबाड़ी का जमीन, उस समय पुस्तकालय, जब मैं 5वें 6ठे में पढ़ता था, उस समय पुस्तकालय में इतनी पर्याप्त जगह, आज भी बड़े बड़े शहरों में इतना बड़ा पुस्तकालय देखने को नहीं मिलता। आज से कोई व्यक्ति, उनके बिल में 47 में पुस्तकालय की चर्चा की हुई है। आज से 80 साल पहले पढ़ने लिखने की चर्चा कर रहा है व्यक्ति। आज से 80 साल पहले समाज को एक जगह जौर होने की बात कर रहा है। तो बेशक वो आत्मा महान थे, वो पुण्य आत्मा थे, बट दुर्भाग्य उन्हीं के घर में रहने वाले हम लोग या कुछ लोग के द्वारा, जिसको कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं या उलट देते हैं, कि उन्हीं के इन सामाजिक धरोहर के रूप में हिंसा को दिए गए दान की चीजों को भी किसी न किसी रूप में बिक्री कर लिए, उसको किसी और के यहाँ बिक्री कर दिया, वो भी चंद रुपयों में। हम तो कुछ डीड देख के हैरान है कि वास्तविक बाजार मूल्य 15,45,000 निर्धारित है, लेकिन वो जमीन का बिक्री किया गया 64,000 रुपए में। मतलब 64,000 रुपए में सामान्यतः हिंसा तो छोड़ दीजिए, किसी गांव में भी 1 डिसमिल जमीन ना हो, और 64,000 के हिंसा के दिल में, सेंटर में एक जमीन 1 डिसमिल बिक जाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमने उनके वंशावली का और कुछ चीजों का अवलोकन किया। स्पेशली उस बिल में बहुत सारी बात लिखी गई है, लेकिन पुस्तकालय और धर्मशाला के बारे में उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। उनके बिल के पारा नंबर 7 में लिखा है, धर्मशाला व पुस्तकालय जो हमारे पिता वो हमने बनवाए हैं, उसका देख रेख शैलेंद्र किशोर चंद्र, वो नंद किशोर चंद्र एग्जीक्यूट वक्त किया करेंगे, ताकि कृतियां नष्ट न हो जाए। मतलब उनको अपने पूर्वजों की कृति का भी सम्मान करना था, इसलिए स्पेशली पुस्तकालय और धर्मशाला के लिए कृतियां नष्ट की है।